कबीरदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। कबीरदास जी के जीवन की एक बात मैं आपको बताता हूँ। कबीरदास जी कीर्तन करते, दोहे गाते, उन्हें उपहार स्वरूप जो कुछ मिलता वे अपनी वीणा में, उन्होंने अपनी वीणा पर एक छेद करके रखा था, उस वीणा में रख लेते और ऊपर ढक्कन लगा देते थे। तो एक दिन वे कीर्तन करके आ रहे थे, नदी पार करनी थी, तो नदी पार करते समय उनके हाथ से वो वीणा छूट गई, नदी में बह गई। उन्होंने जैसे तैसे नदी पार की, नदी पार आए और फिर अफसोस करने लगे कि हे भगवान, मेरी जीवन की पूंजी जो है वो पानी में बह गई, अब क्या होगा। फिर दूसरे दिन क्या होता है, एक भक्त उनके पास आता है और कहता है, कबीर जी हमारे यहाँ जागरण है, आपको कीर्तन करना है, अपने दोहे सुनाने हैं। तो कबीरदास जी बोले कि मैं कीर्तन कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो वो भक्त बोला कि मेरे दादा कल नदी किनारे गए थे, वहाँ पर उन्हें एक वीणा मिली है, तो वो वीणा, उसके साथ आप प्रयास कीजिए, शायद हमारा कार्य जो है वो सफल हो जाए। तो कबीरदास जी ने कहा कि भगवान शायद यही चाहता है, वो मुझे मेरी कमाई फिर से मिलाना चाहता है। तो दूसरे दिन उतावले होकर जल्द ही उस भक्त के घर पहुँचे जागरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। और वहाँ पहुँचे तो भक्तों ने कहा कि पहले भोजन हो जाए फिर भजन करेंगे। तो कबीरदास जी कहने लगे कि वो वीणा तो ले आइए, उसके साथ प्रयास करके देख लूँ एक बार कि उसके साथ कीर्तन हो पाएगा या नहीं। तो कबीरदास जी को वो वीणा देते हैं, तो कबीरदास जी वो ढक्कन खोलकर देखते हैं कि अंदर जो मुद्राएं रखी थी वो तो सुरक्षित है। तो वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी पूंजी मुझे मिल गई। तो कबीरदास जी बहुत ही सुंदर दोहे की रचना करते हैं कि कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, सात समुद्र आडे पड़ियो मिले अगाऊ आए। यानी हमारे सत्कर्म कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, हमारे कर्म लौट कर हमारे पास ही आते हैं। तो हमेशा हमें सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई, हमारी नेकी की कमाई कभी निष्फल नहीं जाती है, हमें अवश्य हमारे परिश्रम का फल मिलता है। राधे राधे।